डेविड ऑफ कूल वाटर 1988 में ये लॉन्च हुई थी और बहुत पुरानी है। जब से यानी कि होश संभाला है तब से मैं देखता आ रहा हूँ मार्केट में कोई ना कोई इसकी कॉपी मिल रही है, कहीं जेन्युइन मिल रही है। पाकिस्तान में कॉपीज़ का कल्चर ज़्यादा है तो इसकी सेम टू सेम बनाई हुई कॉपियाँ बहुत मार्केट में मिलती हैं। ये खुद भी एक कॉपी है क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीड। जो ग्रीन आयरिश ट्वीड है वो लॉन्च हुई थी 1985 के अंदर और ये उसके यानी कि 3 साल बाद ही इन्होंने कॉपी कर दिया था और ये अभी तक चल रही है। मोस्टली लोग ग्रीन आयरिश ट्वीड से वाकिफ नहीं है, वो ज़्यादा डेविड ऑफ कूल वाटर से ही वाकिफ है। फ्रेश, हर्बल, एक्वाटिक, एरोमेटिक और फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंस है। डे टू डे यूज के लिए बेहतरीन है, मोस्टली लोगों को पसंद आती है। लेकिन जो लोगों की इससे उम्मीद होती है इसकी प्राइसिंग को लेके पाकिस्तान के अंदर, वो ज़रा थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। और उसकी रीज़न ये है कि ये कॉस्ट करती है तकरीबन 8,000 के आसपास कॉस्ट करती है। मैं ख्याल 75 ml ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में वो लाट का माल और ये और वो सारी बकवास जो चलती है उसकी बात नहीं हो रही। 8,000 के अंदर लोगों की उम्मीद होती है कि उनको पता नहीं क्या भला चीज़ मिलेगी, तो उस हिसाब से ये उतनी ज़्यादा मज़े की नहीं है। नॉर्मल सी फ्रेग्रेंस है। इस तरह के साबुन भी आते हैं, इस तरह के शैम्पू भी आते हैं, सेम स्मेल वाले हेयर जेल्स भी आती हैं। इतना पुराना है तो इसकी सेंट को लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इंक्लूड कर दिया। नोट्स की बात करें तो टॉप में हमें मिलता है सी वाटर, लेवेंडर, मिंट, ग्रीन नोट्स, रोजमेरी, कलोन, कोरिएंडर। मिडल में हमें मिलता है सैंडलवुड, निरोली, जेरेनियम, जैस्मिन। बेस में हमें मिलता है मस्क, सीडरवुड, ओकमॉस, टोबैको, एम्बरग्रेस। और ये नोट्स आपको आराम से फ्रेग्रेंटिका में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अकॉर्ड्स भी मेंशन होंगे, लोगों के रिव्यूज भी मेंशन है। 3 पॉइंट समथिंग इसकी रेटिंग है, 3.6 या 3.7 के आसपास इसकी रेटिंग आ रही है, जो कि थोड़ी सी कम है। लास्टिंग प्रोजेक्शन इसकी इतनी अच्छी नहीं है। इसका ऑयल पाकिस्तान में बहुत सस्ता मिलता है, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि लोकल कंपनियां जितनी भी हैं वो मोस्टली ने ये चीज़ लॉन्च की हुई है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। मुझे लोग कहते हैं यार आपके ब्रांड के अंदर आप ये मिल जाएगी, तो मैं उनको अक्सर लोगों को कहता हूँ यार ये जाके जहाँ से मिल रही है यहाँ से ले लो। मैं इसको लॉन्च नहीं करूँगा, मुझे इतनी स्पेशल लगती नहीं है। जिस ज़माने में आई थी उस ज़माने के लिए बहुत स्पेशल चीज़ होगी, खासतौर पर ग्रीन आयरिश ट्वीड। उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बहुत नॉर्मल हो गई है। इसको अब मुझे उतनी पसंद नहीं आती। लेकिन ये बेसिकली फ्रेश आउट ऑफ शावर फ्रेग्रेंस टाइप फील होती है, यानी कि कोई बंदा नहा के आया है, एक क्लीन जो है एक क्लीन स्मेल होती है, ये उस तरह की महसूस होती है। अब तो ये एक विंटेज फ्रेग्रेंस के अंदर मेरे ख्याल से फॉल करती है, जितनी पुरानी हो गई है। तकरीबन मेरे ख्याल 38 ईयर्स पहले लॉन्च हुई थी अराउंड, तो बहुत टाइम हो गया इसको लॉन्च हुआ है। बड़ी बात है कि अभी तक ये रेलिवेंट है। मोस्ट फ्रेग्रेंसेस फेड हो चुकी हैं। जेंडर की बात करूँ तो ये दोनों जेंडर के लिए ओके है। एज की बात करूँ तो ये हर एज के लिए ओके है, लेकिन इसमें फीमेल वेरिएंट भी आता है, तो ख़वातीन वो भी बाय कर सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो बुरी नहीं है। वो इसके बहुत सारे फ्लैंकर्स भी आते हैं जिसमें इंटेंस है, कोरल है, वेव है और भी बहुत से हैं। हॉट वाटर के नाम से भी एक डेविड ऑफ का आर्टिकल आता है, वो भी बहुत मज़े का था, स्वीट टाइप की फ्रेग्रेंस है। लेकिन कूल वाटर को उन्होंने बहुत कैच किया। सबसे ज़्यादा मशहूर डेविड ऑफ का मेरा ख्याल से कूल वाटर ही है। इस वक्त इससे बहुत कम प्राइस के अंदर इसके बहुत से क्लोन्स मार्केट में मौजूद हैं। उनमें से एक है रगबा फॉर मैन लिमिटेड एडिशन, दूसरा है रसासी इंस्टिंक्ट्स। ये दोनों निस्बतन सिंथेटिक स्मेल करते हैं। दोनों के अंदर मिंट थोड़ा सा मजीद लेस टोन डाउन है और थोड़े से कुछ नोट्स इसके अंदर मिसिंग है, थोड़ा सिंथेटिक स्मेल करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से मोस्टली लोगों को ज़्यादा फर्क इसमें महसूस नहीं होगा, तो वो ट्राई कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट